देखो 5.1 है, पहला क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म of EP when the first term दिख रहा है ना, when the first term write any first four term of the AP when the first term A and D, A and D मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कह रहा है कि D गिविंग बिलो, अब देखो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या करना है, A की वैल्यू दे रखी है 10 और D की वैल्यू दे रखी है 10, कैसे सॉल्व करते हैं, चार टर्म निकालनी है। मैंने कैसे कहा था, A कॉमा में A plus D कॉमा में A plus 2D कॉमा में A plus 3D, चार टर्म होगी तो A की वैल्यू कितनी 10 आ गई, A की वैल्यू 10 होगी तो प्लस में D की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, A की वैल्यू 10 होगी तो 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 10 होगी, 10 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में ये 10 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये 10 हो गया, ये 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, और ये 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, और 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो AP क्या निकल गया हमारे पास 10, 20, 30 और 40 कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कह रहा है A बराबर में -2 और D बराबर में कह रहा है 0, D बराबर में 0। यहां तक दिख रहा है, देखो जरा मजा नहीं और पता दिख रहा है। सॉल्व करो बेटा, तुम लोग भी सवाल को सॉल्व करो करके, ठीक है, आराम से लो, किताबें नहीं लो, सॉल्व करो 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। सॉल्व करो नेक्स्ट सवाल को, प्रैक्टिस करो। क्या क्वेश्चन कह रहा है, A बराबर में -2 और D बराबर में 0। क्या करेंगे, A plus D, A plus में 2D, A plus में 3D, तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, A की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, D की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, -2 मल्टीप्लाई और 0, तो 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 0, तो क्या होगा, ये भी -2 होगा, जब भी कोई वैल्यू जोड़ो ये भी -2 होगा, 0 से बड़ा करोगे तो 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, और ये 0 से 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी -2, तो ये भी A। बस कर दो बेटा, देखो दूसरे क्वेश्चन क्या रहता है, A बराबर -1.25, D बराबर -0.25 दे रखा है, A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, सभी की वैल्यू जाकर पुट करनी है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी होगी -1.25 प्लस में 3, और D की वैल्यू बोलोगे कितना -0.25, इसको सॉल्व करना, करो सॉल्व। तो देखो क्या होगा, माइनस में 1.25 कॉमा में ये हो गया, तो बोलोगे -1.50 माइनस में 1.75 और कितना माइनस में 2.0, ये भी हमारी बनती है। अब देखो तीसरे का थर्ड क्वेश्चन, लिख लो इसको, लिख लो थोड़ी देर बाद, तीसरे का थर्ड क्वेश्चन।
किताब दे। किताब कोई निकल के नहीं फटाफट समझ लो। और आप बोलो अभी, ठीक है। ईपी अर्थमेटिक स्टार्ट कर दो बेटा। जल्दी ईपी क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपी यानी कि राइट देन की फर्स्ट टर्म, एपी यानी कि राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो क्या क्या फाइंड करना है, एक फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में देखा है। तो थर्ड का देखो फर्स्ट क्वेश्चन ला देखा देख थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 कॉमा में 1 कॉमा में -1 और कॉमा में -3। इसमें a फाइंड करना है। तो देखो a तो बहुत आसानी से जिसको बोलते हैं a, इसको ही बोलते हैं क्या? फर्स्ट टर्म। तो बोल दोगे a की वैल्यू कितनी आई? 3 और 3 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म और हिंदी में क्या बोलते हैं? पहला पद। ये तो पता चल गया। अब d की वैल्यू फाइंड आउट तो d की क्या बोलोगे? d2 माइनस में d1, d2 कॉमन डिफरेंस। तो बोलोगे अब देखो यहां लिख देता हूं d1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो d2 वैल्यू कितनी होगी यहां पर? बोलोगे 1। तो यहां पर बोलोगे d बराबर में d2 कितना? 1 माइनस में 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस में 2। तो a की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 3 और d की वैल्यू निकल गई है -2। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तीसरे का सेकंड क्या कहना है? -5 कॉमा में -1 कॉमा में 3 और 7 कॉमन डिफरेंस और ये निकालना है। a की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू तुम्हें पता चल गई कितनी हो जाएगी? -5। यहां पर d निकालना है तो बोलोगे d2 माइनस में d1। तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर बोलोगे पहले लिखो d1 की वैल्यू, d1 की वैल्यू लिखो -5 और d2 की वैल्यू लिखो यहां पर -1। तो d2 वैल्यू कितनी निकालोगे यहां पर? -1 और ये माइनस और d1 की वैल्यू कितनी होगी? -5। बताओ आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन एक माइनस का प्लस था तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? 5 की जगह। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा आपने मान लो 5 बोला था। ये तो एक और 5 बोल दे। देखो क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन 1/3 5/3 और 9/3 और 13/3। तो देखो a फाइंड करना है हमें और d फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाएगी कितनी? 1/3। d निकालना है तो बोलोगे ये क्या हो जाएगा? ये d1 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा, ये d3 हो जाएगा और ये d4 हो जाएगा। तो पहले वैल्यू निकालते हैं हम d2 माइनस में d1। तो d2 वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/3 और d1 की कितनी दे रखी है? 1/3 और 3 और 3 का इसमें 3 तो 3 बन जाए 3 तो 5 बन जाए 5। 3 बन जाए 3 तो 1 बन जाए 1। बोलोगे 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 ये आ गया। ठीक है और निकाल लो तो बोलोगे d3 माइनस में d2। तो d3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9/3 और यहां पर दे रखा है 5/3 और इसका आंसर लोगे 3 हो जाएगा। तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बोलोगे 4/3 कंप्लीट और निकाल लो तो बोलोगे d4 माइनस में d3। d4 की वैल्यू दे दिया इतना दिख रहा है बेटा, यहां पे दिखेगा हमें याद है 13 बाई कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा कितना? 4/3। क्योंकि 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहां बोल दोगे 4/3। हर कंडीशन में यहां पर वैल्यू आ गई कितनी? 4/3। ये सॉल्व हो गया और एक ही वैल्यू सॉल्व हो गई हमारे पास 1/3।
अब देखो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.6 कॉमा में 1.7, 2.8 और कॉमा में कह रहा है 3 कॉमा में 9। देखो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की तो वैल्यू कितनी थी 0.6। अब उसके बाद मैंने क्या कहा है d2 माइनस में d1, तो d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है d1 की मान होगी और d2 की वैल्यू होगी 1.7 कंप्लीट। तो देखो d2 माइनस में d1 1.7 माइनस में 0.6। अब इसको माइनस करना है ना 1.7 कोई बात नहीं, वीडियो बताना है, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं था। तो यहाँ देखो 1.7 कितने लिख रहे हैं ना 1.7 और 0.6 माइनस करो तो 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। t की वैल्यू कितनी आती तो बोल लोगे 1.1। ये हो गया सब। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following are EP arithmetic progression EP, ठीक है। कह रहा है फाइंड एनी कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ऑफ मोर थीटा। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है और मोर 3 टर्म्स मतलब कि 3 टर्म्स में आ रही है, ठीक है बेटा 3 टर्म ये फाइंड आउट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 बार फर्स्ट 2 4 में 8 और कॉमा में 16 कंप्लीट। जैसे इन्होंने ये निकाल से कि a फाइंड आउट हो, लेकिन तब भी मैं a बताते चलूंगा, कोई जरूरत नहीं है इसमें। a की वैल्यू और पता चली यहाँ पर 2, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है d, तो बोलोगे d2 माइनस में d1। तो देखो d2 की वैल्यू कितनी दे रखी है फिर से मैं बताना चाहूंगा, तो बोलोगे d1 की जो वैल्यू होती है कितनी होगी 2 और d2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर बोलोगे 4। हमें क्या करना है 4 माइनस में 2 निकालना है, ठीक है। तो बोलोगे 4 माइनस में 2 तो d2 माइनस में d1 हो जाएगा, तो बोलोगे कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद d3 माइनस में d2, तो d3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लिख दो साइड में, बोलोगे 8 और d4 कितना हो जाएगा हमारा 16। तो d3 माइनस में d2, तो d3 वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 8 और 4, तो 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 कंप्लीट। उसके बाद बोलोगे d4 माइनस में d3, तो d4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 और d3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर बोलेगा 8 बचेगा। अब तीनों से बीच में देखो यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर 8, क्या कॉमन डिफरेंस कभी में कोई सेम आया नहीं आया ना इक्वल। जब इक्वल नहीं आता तो हम इसमें टर्म नहीं बना सकते, 3 टर्म की है तो बोल दोगे यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे d3 माइनस में d2 नॉट इक्वल टू बोल दोगे d2 माइनस में d1, ये साइड है इसमें टर्म नहीं कंप्लीट। अब देखो फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट 2 कॉमा में 5/2 कॉमा में 3 और कॉमा में 7/2, ये क्वेश्चन है ना। देखो बेटा a की वैल्यू पता चली 2, हमें d निकालना है, तो d की स्पेस फाइंड आउट करोगे। अभी मैंने बताया कि d2 माइनस में d1, तो d2 की वैल्यू कितनी होगी बोलोगे 5/2 और माइनस में कितना 2, तो बोलोगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये 5 लग गया 5 में से 4 और यहाँ पर कितना 2, तो बोलोगे 5 में से 4 जाएगा कितना 1 बचेगा। तो d की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए 1/2 कंप्लीट, d की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास 1/2। अब देखो एक और आगे निकाल के देखते हैं, अगर ऐसा होता है कि वैल्यू तब भी आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो हमारा कंट्रोल सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लो d3 माइनस में d2, तो d3 वैल्यू कितनी होगी है 3 और d2 वैल्यू कितनी होगी है 5/2, तो बोलोगे 3 2 जा 6 और ये 5 हो गया, तो बोलोगे 6 में से 5 जाएगा 1/2, यहाँ पर आ गया ये भी 1/2 हो गया और यहाँ पर भी 1/2 हो गया। अब हमें क्या निकालना, अब यहाँ से हम 3 टर्म निकाल सकते हैं, तो 3 टर्म क्या देखो लास्ट टर्म देखो 7/2
और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी निकली है 1/2। तो बोलोगे 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 1 जा 2 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 तो 1 1 जा 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8/2। तो बोलोगे 2 4 जा 8, एक वैल्यू हमारी 4 निकल आई है। अब जो वैल्यू 4 निकली है तो 4 में क्या करना है प्लस 1/2। तो बोलोगे 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9/2। अब और एक टर्म निकालेंगे, बोलोगे 9/2 और प्लस में 1/2, ये 9 निकला। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 जा 2 तो 9 1 जा 9, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो बोलोगे 5। हमारे थ्री टर्म कौन सी निकली देखो भैया ऊपर लिख दो, आ नहीं रहा है। यहाँ देखो बेटा तीन टर्म कौन सी निकली है 4 कॉमा में 9/2 और कॉमा में 5, तीन टर्म हमारी निकल गई जिसको बोलोगे एबी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है -1/2 कॉमा में -3/2 कॉमा में -5/2 कॉमा में -7/2। क्या निकालना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मतलब डी, ऐसे लिखो कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सार अंतर, सार अंतर। और क्या निकालना है मोर 3 टर्म्स, ठीक है मोर 3 टर्म्स मतलब कि 3 पद भी निकालने हैं जो ज्यादा से ज्यादा निकले, 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ए की वैल्यू क्या करनी है छोड़ो, ए की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। तो डी की वैल्यू बोलोगे d2 माइनस में d1 जैसे मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो d2 वैल्यू कितनी होगी -3/2 डी बराबर लिख लो और माइनस में d1 की वैल्यू कितनी होगी -1/2। फटाफट बता दो क्या आंसर होगा जब तक और मांगे रिपोर्ट d3 माइनस में माइनस, तो d3 की वैल्यू कितनी होगी -5/2 और माइनस में क्या है 3.2 2.0 माइनस। हां बेटा d की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2.0 माइनस का 2.0 वेरी गुड -2.0। तो जीरो को जल्दी होती है हमेशा क्या लगाओगे -2 और यहां पर भी क्या हो जाएगा -2। तो d की वैल्यू चल गई माइनस में कितनी -0.2। अब देखो थ्री टर्म निकलेगी बिल्कुल निकलेंगे क्योंकि यहां पर भी आ गया बिल्कुल इक्वल और यहां पर भी इक्वल आ जाए। जब वैल्यू इक्वल आ जाती है तो क्या करते हैं हम इसकी थ्री टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो लास्ट वैल्यू कितनी लिखी है -7.2 और यहां पर कितना लिखा है माइनस क्या बोलोगे 2 -2 -2। तो 2 यहां लिखूंगा कि यहां लिखूंगा 7 के नीचे। हां बेटा यहां लिखूंगा क्योंकि ये तो 0 था ना। तो बोलोगे 2 का 2 और 7 और 2 कितना हो गया 9। तो कितना हो गया 9.2। अब 9.2 में क्या करोगे फिर से 2 जोड़ दोगे तो 2.0 तो बोलोगे 2 और कितना हो गया 11.2। अब 11.2 में क्या करोगे फिर से 2.0 जोड़ दोगे तो बोलोगे 13.2 कितना 2। तो यहां पर एक एक हमारी जो निकल के आई है क्या निकल के आई है 9.2 9.2 11.2 और कॉमा में 13.2। ये तो लिख लिया साहब ये देखो अच्छा वैल्यू बताओ ये प्लस में थी कि माइनस में थी कौन सी वाली भैया? ये सारी वैल्यू सारी माइनस में ठीक है कितना तो समझ में कितनी कौन सी है 11.2 तो बड़ा है। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट चौथा देखो बेटा चौथा फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन कराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। माइनस कह रहा है 10 कॉमा में -6 और कॉमा में कह रहा है -2 और उसके बाद कह रहा है 2। तो d की वैल्यू निकालनी है d की वैल्यू कितनी होगी -6 और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो बताओ क्या आंसर होगा बताओ d की जल्दी माइनस का 4 क्या फिर से माइनस का 4 आएगा पक्का फिर से हाँ भैया आएगा बेटा हाँ
क्या माइनस का 4 आएगा कि प्लस का 4 आएगा? माइनस का माइनस का 4 नहीं आएगा बेटा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब पे वैल्यू जब भी होती है, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी। तो हर कंडीशन में 4 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास 2। तो बोलोगे 2 प्लस में 4 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 प्लस में 4 क्या बोलोगे, 10 हो गया। 10 प्लस में 4 तो आंसर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर 3 तक निकल गए, तो बोलोगे 18 3 तक पहुंची, 6, 10 और ये 10 प्लस 4 14 होगा ना। कहां पर बेटा, ये नहीं मुझे अरे हाँ, ये हो जाएगा 14, ये राइट कंप्लीट। देखो फोर्थ का 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो अपने आप ही, ठीक है। फोर्थ का कौन सा कह रहा है, 9 क्वेश्चन। अब देखो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 कॉमा में 3 कॉमा में 9 और कॉमा में 27, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, क्या इसकी एपी और बीपी बनेगी। तो पहले तो देखो मैं क्या ए फाइंड आउट करना नहीं, हमें डी निकालना है। तो डी निकालोगे क्या बोलोगे, 3 - 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 2 कंप्लीट। और आगे डी निकालोगे तो बोलोगे कितना, 9 - 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6। और डी निकालोगे तो बोलोगे 27 में से 9 गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 18। क्या यहां पर वैल्यू सारी सेम हो रही है, तो नहीं हो रही, तो बोलोगे d2 - में d1 और नॉट इक्वल टू, तो बोलोगे d3 - में d2 कंप्लीट। ये हमारी नहीं ले सकती है। अब देखो 4 का कह रहा है 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो a कॉमा में 2a यही है ना, कॉमा में 3a और कॉमा में 4a कंप्लीट। अब d निकालोगे तो बोलोगे 2a में से जब a चला जाएगा तो बेटा कितना बचेगा बताओ, ओनली a बचेगा। उसके बाद d निकालोगे तो बोलोगे 3a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। और d निकालोगे तो बोलोगे 4a में से 3a गया तो क्या बचेगा, a बचेगा कंप्लीट। अब हमें क्या निकालना है, 3 तक निकालिए तो बोलोगे 4a + a तो कितना हो जाएगा, 5a 5a प्लस में a तो बराबर बोलोगे 6a 6a प्लस में a बराबर बोलोगे 7 कंप्लीट। 3 तक यहां पर निकल। तो देखो 4 का 10 हो गया। अब देखो 4 का 11 4 का 11 देखो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a कॉमा में a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर में 4 सॉल्व करके दो। करो बेटा सॉल्व करो, मुंह जबानी सॉल्व करो। ये सबका ए आएगा, मैंने कहा भैया ये आएगा, सबका ये सबका ये आएगा। आएगा, एक मिनट दे देते हैं। हाँ पक्का भाई कुछ में है पावर है इधर। अगर ये भी सबका ये आएगा, हाँ भैया ए आएगा, ए की पावर देखो जब d की वैल्यू निकालोगे बोलो a स्क्वायर माइनस में a, तो a स्क्वायर माइनस a मतलब क्या हो जाएगा बताओ। ए स्क्वायर तो ये बेटा a स्क्वायर लिखा ना, तो बोलोगे a और a माइनस में वर्ग, ये निकलेगा, समझ में आया। उसके बाद d बराबर निकालोगे a की पावर 3 और बोलोगे a स्क्वायर, तब क्या निकलेगा a स्क्वायर और a माइनस में वर्ग। तो क्या सही हो रहा है, तो बोलोगे d2 माइनस में d1 और d3 माइनस में d2 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, ये होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ का क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, फोर्थ का 12 पढ़ो, पढ़ के बता दो। फोर्थ का 12 देखो बेटा 12 क्वेश्चन √2 8 √8 over 80 80 √32, ठीक है। क्या निकालना है हमें, d2 माइनस में d1। तो d2 वैल्यू कितनी दे रखी है, √8 और माइनस में √2। अगर इस रूट को 8 को इस तरीके से लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 4 जो लिखा है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का,
लेकिन 2 बचा लेकिन किसके अंदर, रूट के अंदर, और यहाँ पर क्या बचा, रूट 2। तो बेटा रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, ये रूट 2। ठीक है, अब उसके बाद देखो d3 माइनस में एक वैल्यू और निकालो d2। तो d3 वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 18 और माइनस में रूट 8। अगर रूट 18 को ऐसे लिखा जाए 9 मल्टीप्लाई 2 और 8 को इसको ऐसे लिख दो तो क्या बोलोगे, 9 को ये लिख सकते हो 3 रूट 2 और माइनस में 2 रूट 2, तो बोलोगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या पर बचेगा रूट 2, आगे रूट 2। तो ये सीरीज बनने लगी है। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल जाती है, d की वैल्यू तो जो होगी रूट 2 होगी। अब उसके बाद देखो अंडर रूट 13 2 और प्लस में कह रहा है रूट 2, इसको लिखा दो। तो देखो 32 को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये 4 16 ना 15 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो लोगे 4 रूट 2 और प्लस में कितना रूट 2। बताओ सर कितना होगा, बोलो बेटा। 2 रूट 2 देखो अभी मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने ऐसे लिखा है ना। अब यहाँ पे क्या है, जब रूट 2 और रूट 2 को बेटा ऐड करना होता है तो बोलोगे रूट 2 और मतलब कि 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 रूट 2। अब ये 5 रूट 2 क्या मतलब कि देखो 5 का स्क्वायर 25 25 पूछो कितना होगा 50 मतलब कि 50, तो अंडर रूट कितना हो गया 50 हो गया। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, अंडर रूट 32 को इस तरीके से लिख सकते हैं 16 गुणा में 2 और रूट 2 को क्या है रूट 2 लिख दिया। अब देखो अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, तो यहाँ पर रूट 2 आ गया और प्लस में कितना रूट 2 ही हो गया। अब देखो ये 4 जो लिखा है और यहाँ पर इस वैल्यू सॉल्व करना है, तो मैंने कहा अंडर रूट 2 और प्लस में a अपॉन में डिवाइड, तो 2 बन जा 2, ये बन आ गया, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये रूट 2 की वैल्यू रूट 2 में रहेगी। अब देखो बाहर का स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई, तो 5 का स्क्वायर 25 25 नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 50 आ गया। अब उसके बाद अंडर रूट 15 और प्लस में कितना होगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 15 क्या लिखोगे 25 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में अंडर रूट 2। अब 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रूट 2 और प्लस में कितना बेटा ये 2, तो क्या बोल दोगे तुम यहाँ पर 6 रूट 2 कंप्लीट। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 36 और 36 2 कितना होगा 72 कंप्लीट। मतलब ये कहने का मतलब है इसका स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 2, तो 36 और मल्टीप्लाई में 2 कितना होगा 72, लेकिन किसके साथ रूट के साथ। अब उसके बाद बोलोगे अंडर रूट 72 और प्लस में कितना हो जाएगा 2। अब 72 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये रूट 2 हो जाएगा। तो 36 लिखा है किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे लिख दोगे अंडर रूट 2 और प्लस में कितना रूट 2, तो ये कितना होगा 7 रूट 2। तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 को जो कितना होगा 90 कंप्लीट। तो 3 सीरीज हमारे पास निकली एपी। तो देखो एपी क्या निकली पहले हमारी, कहां गई बेटा नीचे लिख दो बेटा, ये है ना 50 वाली, एक बेटा ये सीरीज रही थी, एक ये रही थी और एक ये 50 कंप्लीट। तो बोलोगे अंडर रूट 50 और कॉमा में अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98 कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो होता है भाई नवाई एकदम वेस्ट हो। फोर्थ का कह रहा है बेटा 13 क्वेश्चन, ठीक है क्या कह रहा है 13 रूट 3 कॉमा में अंडर रूट 6 और कॉमा में अंडर रूट 9 और कॉमा में अंडर रूट 12 टी निकालोगे तो क्या बोलोगे अंडर रूट 6 और माइनस में अंडर रूट 3। क्या अंडर रूट 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है बेटा पक्का? तो आंसर भी बता दो बेटा पक्का। 3 रूट 2 माइनस में बताओ बेटा, वही तो बताया दिया। हाँ बोलो 3 रूट 2 माइनस में रूट रूट 3, उसके हाँ। बाद बताओ 3 अब भैया देखो बेटा ये वैल्यू पूरी अंडर रूट के साथ है तो कॉमा लगाओ, अंडर रूट 2 का 2 और 3 बन जाए 3, तो हो गया कंप्लीट। अब d की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे अंडर रूट 9 और कॉमा में अंडर रूट 6 माइनस हो गया, तो बोलोगे 3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है जैसे देखो
आप उठा दो। ये 9 स्क्वायर 3 हो गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई में 2। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर होगा। 3 माइनस में 3 2। अब देखो ये 3 है ना, 9 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, तो बोलोगे √3 और √3 और माइनस में कितना √2। क्या ये सीरीज और ये इसके इक्वल है? नहीं है ना, तो बोल दोगे d2 माइनस में d1 नॉट इक्वल टू d3 माइनस में d2। सेव कर दो। जो क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ का कह रहा है 14। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा? 1 का स्क्वायर कॉमा में 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। उसी साथ देखो 15 का ऑप्शन भी साथ में लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 कंप्लीट। देखो डी निकालना है तो बोलोगे पहले तो सारी वैल्यू मैं लिख देता हूँ अच्छी तरीके से। d1 की वैल्यू कितनी होगी 1 का स्क्वायर, d2 वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर और d3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 का स्क्वायर और d4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 कंप्लीट। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे d2 माइनस में d1 तो d2 वैल्यू कितनी दे रखी है 9 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 8। d3 की वैल्यू और माइनस में d2 तो 25 माइनस में 9 क्या आ जाएगा बेटा 16 16 ठीक है बेटा। d4 और माइनस में क्या बोलोगे 49 माइनस d3 तो यहाँ पर क्या बचेगा 49 माइनस में 24 बचेगा। आंसर क्या लेगा 24। क्या ये सभी वैल्यू आपकी इक्वल बैठ रही हैं? नहीं बैठ रही जब इक्वल तो बोल दोगे ये इतनी नहीं बन सकती है तो क्या लिखोगे d2 माइनस में d1 नॉट इक्वल टू d3 माइनस में d2 कंप्लीट। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन d की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है तो d की वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 पहले लिख लो d1 की वैल्यू होना होगी 1 d2 की वैल्यू होगी हमारे पास 5 का स्क्वायर और d3 की वैल्यू होगी हमारे पास 7 का स्क्वायर और d4 की वैल्यू होगी हमारे पास 73। तो 1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और 73 का 73। तो यहाँ पर बोल दोगे d2 माइनस में d1 तो d2 की वैल्यू कितनी 25 में से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। d3 माइनस में d2 तो d3 वैल्यू कितनी होगी 49 माइनस में 25 तो वैल्यू कितना आ जाएगा 24। देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। d4 माइनस में d3 तो 73 में से 49 क्या आएगा तो देखो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 तो बोलोगे 25। हर कंडीशन में वैल्यू d की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 24। अब हमें तीन टर्म निकालनी है तो तीन टर्म किस तरीके से 73 और प्लस में 24 तो देखो 4 और 3 7 और 2 कितना 9 97 प्लस में 24 तो बोलोगे 7 और 4 कितना 11 ये 1 बचा 9 और 2 11 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 12 तो बोलोगे 121 प्लस में 24 तो बोलोगे 4 और 1 कितना होगा 5 12 और 2 कितना हो गया 14। तो यहाँ पर तीन टर्म निकल गई हमारी ये थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बोलोगे 97 121 145 कंप्लीट। 5.1 मैंने पूरी खत्म करा दी ठीक है बेटा। अच्छी लगी ना वीडियो तो लाइक जरूर ठोकना। निकाल के दे दो।